ऑडियो प्ले कीजिएगा जिसमें जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब से। कानून चीफ मिनिस्टर पंजाब बात करेंगे। जी जी मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी तुसी सुनाओ। बस थोड़ी बस थोड़े बस तुसी भाई हो बस बड़ी मेहरबानी सर। सर वो तो मैं खत्म करता आहो का मामला है ना। अच्छा मैनू उन्होंने कहा जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करियो जरा उनका ध्यान करना चाहिए। केड़ा चौधरी सरोवर मैंने अच्छा उन्होंने की होया जी वो थोड़ा कोई अपना केस ही थोड़ा नाहली का। हाँ जी अरे चौधरी सरोवर का ख्याल करना चलो जी कोई गल करता मियाँ साहब ने कहा था कल खत्म होगा सर। बड़ी मेहरबानी थैंक यू। मियाँ साहब ने कहा है तो कर देता है जी, तो इजी सीन है। कल मैं सुना था नवाज शरीफ साहब को, वो कह रहे थे कि अदलिया के ऊपर दबाव डाले जाते हैं, अदलिया को मैनेज किया जाता है, जजेस को मैनेज किया जाता है, जजेस को कॉल की जाती हैं, तो जाहिर है उनसे बेहतर कौन जानता है, वो खुद ये सारा कुछ करते रहे। तो ये आपने देख लिया कि ये मौजूदा इनकी ये हिस्ट्री है, ये खुद ये करते रहे हैं और अब ये इल्ज़ामात लगाते हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि एक के बाद एक इनकी हिकमत अमली जो है, एक के बाद एक प्लानिंग, एक के बाद एक मनसूबा इनका जो है वो नाकाम हो रहा है। खुद एतमादी ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। इनकी जो खुद एतमादी है मरीम साहबा की, देखें वो समझती हैं कि वो किसी की भी ऑडियो जारी करके, किसी की भी वीडियो जारी करके, और देखें ये वाकई ऐसा सदीक साहब ये उन्होंने तो नहीं की ना, जिन्होंने की है इसमें कोई ढकी छुपी बात है। शरीफ खानदान किन दो ग्रुप्स को इस्तेमाल करता है, किन दो ग्रुप्स के साफियों को इस्तेमाल करता है, किसको नहीं पता, सबको पता है, बच्चा जानता है। और ये मसला ये है कि ये पहले वहां से जारी करवाते हैं। आप देखें ना, ये जो कहा गया हमें कि जी बड़ी तहकीकाती सहाफत हुई है कि जो बयान हल्फी है वो एक सहाफी ने हासिल कर लिया और उसने छाप दिया, बहुत बड़ी को तहकीकाती सहाफत हुई है। और भाई वो तो खुद उनके शरीफ खानदान का जो लंदन में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद जारी किया। दोनों से एक छोटा सा सवाल है कि आप लोग नहीं समझते कि इस तरह की जो भी ऑडियोज आती हैं कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है और वीडियोज और ऑडियोज का सिलसिला बहुत एक ईजी रहता है, तो हमारे पास कुछ इस तरह के फॉरेंसिक लैब होने चाहिए जो इस तरह की चीजों को भी इन्वेस्टिगेट कर सके। फॉरेंसिक लैब के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी ये वाली ऑडियो तो की हद तक अगर बात की जाए, लेकिन ये जिस तरह की ऑडियोज और वीडियोज और जिस तरह की चीजें ये सामने लेकर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है अवाम का एतमाद ही उठ जाएगा। किसी दिन कोई ठीक ऑडियो भी आ गई ना तो लोग बोलेंगे ये भी एडिटेड ही है। तो मैं इसलिए कह रही कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो इस चीज को आइडेंटिफाई करे कौन सी वीडियो या ऑडियो ठीक है कौन सी नहीं है। एक मुबैयन ऑडियो क्लिप सामने आता है जिसमें इल्जाम लगाया गया है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर, लेकिन अभी 24 घंटे गुजरे भी नहीं, हुकूमत ने इस तमाम मामले को एक्सपोज किया है। कौन कौन से झोल हैं इस तमाम ऑडियो क्लिप में जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एक फ्लॉप ड्रामा था? जी ये फ्लॉप ड्रामा था और ये तो 24 घंटे भी नहीं चल सका और ऐसे हाइप क्रिएट की जा रही थी जैसे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने भी इस पे जो ट्वीट किया, बहुत से सहाफियों ने इस पे ट्वीट किया, जिसमें अगर आप इस क्लिप को एनालाइज करें, जो जस्टिस साकिब निसार की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो खिताब कर रहे हैं, गालिबन ये कोई जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जिनसे वो खिताब कर रहे हैं। उन जुडिशियल ऑफिसर्स के खिताब का एक सतर लेकर उसके साथ कोई और सतर जोड़ी गई है। उसके बाद उनके जो दीगर मवाकों पे किए गए जो तकारीर हैं, खिताब हैं, उनको जोड़ के उसे एक ऐसी ऑडियो टेप की शक्ल दी गई है। ऐसे लग रहा है जी कि जस्टिस साकिब निसार जो हैं शायद उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई नाहक फैसले करवाए हैं। ये लग रहा है जी कि इमरान खान को लाने का कोई प्लान था। इसमें अगर आप इजाजत दे तो वो ऑडियो क्लिप प्ले कर दें। बिल्कुल ऑडियो क्लिप प्ले करें, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसमें झोल क्या है। सबसे पहले तो वो ऑडियो क्लिप प्ले कीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, जिसमें जो इस वक्त सामने आई है और जिसमें इल्जाम लगाया जा रहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कुछ इस तरह की बातें की हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे के थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, कहा है अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं।
میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے, اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا. انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھی نہیں رہے گی تو چلیں. اب وہ کلپ بھی چلوا دیں جو جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں جو جوڈیشل آفیسر سے خطاب کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کو جوڑا گیا اس ساری صورتحال سے اور یہ جعلی آڈیو کلپ تیار کیا گیا. پھر صاحب ذرا کلپ پلے کیجئے گا. Unfortunately, let me be little blunt about it. Let me be little frank about it. Let me be little not aggressive, be loud about it. کہ unfortunately جو ہمارے پاس اس وقت آرڈرز آ رہے ہیں وہ غالباً کچھ من مرضی اور منشا پہ زیادہ ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے. کس طرح سے کمپیئر کریں گے؟ اچھا اب دیکھیں کہ اس میں جو منسوب کیا گیا ہے کہ لیٹ می بی اے لٹل بلنٹ اباؤٹ اٹ انفارچونیٹلی, یہاں تک وہ اس تقریب میں بات کر رہے ہیں اور وہ پیس بھی بالکل وہی ہے. اس میں نوائز پیدا کیا گیا ہے تاکہ جو شخص سوال کرنے والا اس میں ایڈ کیا گیا ہے اس کی اور ان کی آڈیو میں تاکہ جمپ کو کنٹرول کیا جا سکے. پھر پیس چیک کریں, جو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے خیال میں بیٹی کو سزا نہیں دینی بنتی, وہ ایک کمرے کا انوائرمنٹ لگتا ہے, لیکن جو چیف جسٹس ہیں سابق وہ کسی تقریر کی پیس پہ بات کر رہے ہیں. اس کی پیس کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس میں ایک نوائز پیدا کر کے ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ شاید یہ کوئی آڈیو ریکارڈنگ تھی. اس میں یہ دیکھیں کہ جب وہ انفارچونیٹلی کہتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں تک ہوتا ہے کہ جب, حالانکہ وہ بات یہ کریں کہ ہمارے پاس اس وقت آرڈرز آ رہے ہیں وہ من گھڑت, وہ بیسیکلی ان آرڈرز کی شاید بات کر رہے ہیں جو کہ لوور جوڈیشری سے اوپر تک اپیلوں کی صورت میں آتے ہیں. یعنی کہ مختلف الفاظ کیونکہ سامنے اگر جوڈیشل آفیسرز بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس کے آگے جوڑا گیا ہے کہ ججمنٹ ادارے دیتے ہیں. اچھا اب یہ لفظ کہاں سے آیا ہوگا؟ ثاقب نثار صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 15 دسمبر جب میاں نواز شریف والے کیس کے بعد, بلکہ عمران خان صاحب والا, جہانگیر ترین صاحب والا جو کیس تھا, اس کے بعد 1-2 روز بعد ایک لاہور میں سپیچ کی تھی انہوں نے. اس میں انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی تھیں کہ کس طرح اداروں پر الزام لگایا جاتا ہے. تو انہوں نے بڑی وضاحت دی تھی کہ ہم ایسا نہیں کرتے, بلکہ انہیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ فلاں کیس کون سن رہا ہے, اسی دن اس کا فیصلہ آنا ہے. حدیبیہ کی وہ بات کر رہے تھے. تو اس کو جوڑ کے یہ بنا دیا گیا ہمارے پاس ججمنٹ ادارے دیتے ہیں. بالکل یہ جال سازی کر کے یہ بات جوڑی گئی ہے. پھر اچانک اس کلپ میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بات آتی ہے کہ اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے. اگر یہ بات چیف جسٹس صاحب سپوز کر رہے ہیں تو اس کو ایز اٹ از کوئی کلپ کیوں نہیں تھا موجود جس کو ایز اٹ از چلا دیا جائے؟ اچانک جمپ کیوں آتا ہے؟ کوئی اور بات کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ وہ تو پھر را میں وہ کلپ آنا چاہیے تھا. پھر اچانک ایک بات آ جاتی ہے کہ اور کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے. اس میں بھی بہت بڑا جھول ہے, بہت بڑا جمپ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ آڈیو ایڈیٹڈ ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اور بڑا جمپ آتا ہے کہ بنتا ہے یا نہیں, اب کرنا پڑے گا, بیٹی کو بھی نہیں. وہ کوئی ترتیب ہی نہیں بن رہی اس لائن کی, لیکن اس کو جوڑا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ سے, یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں بھی اتنے زیادہ جمپس ہیں, یعنی ایک لائن بنانے کے لیے 3 باتوں کو جوڑا گیا ہے. اگر ثاقب نثار صاحب نے یہ بات کی ہوتی تو اس پوری وہ جو را ٹیپ ہے ان ایڈیٹڈ سامنے کیوں نہیں لائی گئی؟ اور دوسری بات یہاں سے پکڑی گئی کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں لیٹ می بی لٹل بلنٹ اباؤٹ اٹ اور انفارچونیٹلی کہہ رہے ہیں, وہ پیس چیک کریں, آڈیو کی کریں, صرف اس میں نوائز پیدا کیا گیا ہے. اس کے بعد جو شخص کہتا ہے کہ لیکن میرے خیال میں بیٹی کو سزا دینی نہیں بنتی, اس شخص کا آڈیو انوائرمنٹ ہی ڈیفرنٹ ہے, اس کی پیس ہی ڈیفرنٹ ہے. اور یہ تو کوئی اناڑی شخص بھی جو سارے معاملات کو نہیں جانتا اس کو بھی سنوائیں گے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس آڈیو کا لیول ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں آپ بالکل جائز ہیں. میں نے اپنے دوستوں سے کہا جی اس پر کچھ کیا جائے, میرے دوستوں نے اس پر اتفاق نہیں کیا. وہ بات کر رہے تھے اپنے
साथी जजेस की गालबंद बात कर रहे होंगे या अपने कोई जुडिशियल ऑफिसर्स की या रिफॉर्म्स की बात कर रहे होंगे, तो उन्होंने जोड़ दिया इसको कहीं और। इसके बाद फिर उन्होंने एक और ऑडियो जंप आता है इसमें कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलें। ये इतनी जालसाजी इसमें की गई है, लेकिन जालसाजी करते हुए इसमें भी अकल से काम नहीं लिया गया कि शायद ये चंद घंटे और चल जाती। ये तो चंद घंटे में ही दम तोड़ गई है। अब ये देखें, ठीक, मेरे ख्याल में जो लोग ये कर रहे हैं ये शायद अभी भी 90 की दहाई में रहते हैं। ये आज जो मारिया जो वीडियो सामने आई है, जो अभी आपने प्ले कराई है साकिब निसार साहब की, ये किसी सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस साकिब निसार साहब ने नहीं ट्वीट की या किसी ने प्रेस रिलीज नहीं जारी की, ये लोगों ने कहीं से निकाल के ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे फेंकी है। इसका मतलब है कि इन लोगों को अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते, लोग समझते बूझते हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा किया गया जिन लोगों ने किया है, अफसोस की बात है कि अपने ही मुल्क के इदारों को किस तरह मिलाइन किया जा रहा है अपने इन कुछ मकासद के लिए। अगर नाजायज थी तो फिर मरियम नवाज के वकील समाअत मुलतवी करने के लिए क्यों इतनी ज़्यादा दरखास्तें दे रहे हैं? सिद्दीक, आपकी तरफ आऊंगी। आज जो हमने पूरे दिन डेवलपमेंट देखी है उससे एक तासुर ये जा रहा था और लग ही रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले ले या कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए या कोई बात इस तरह की आए। क्या आज इन्वायरमेंट था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जब आसमा जंग की कॉन्फ्रेंस हुई और उससे अली अहमद कोर्ट साहब ने खिताब किया, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए अदलिया पर, इदारों पर, उसके जवाब में आपने देखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब इंतहाई जज्बाती और जारहाना अंदाज में उन्होंने खिताब किया और उनका पूरा अदालती करियर में पहली मरतबा हमने देखा इतने एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने इस तरह से स्पीच की और उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उसके बाद आपने देखा उसी स्टेज से अगले दिन सजा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब करवाया गया। उसी स्टेज के ऊपर, जिस स्टेज के ऊपर मुल्क की अदालत के सरबराह बैठ कर गए थे, उसी स्टेज पर उस शख्स की तकरीर करवाई गई जो कि पाकिस्तान की इन्हीं अदालतों को मतलूब है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा तनकीद होने लगी कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, बहुत लोगों ने कहा कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसका मकसद ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करना था, वहाँ पर गैर मुल्की NGO गैर मुल्की इदारों के लोगों को बुलाया गया था, पर्पज़ ही नजर यही आता है और जहाँ से फंडिंग ली गई है उनको सर्व करना था कि पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव इमेज पेश किया जाए, यहाँ से वो नेगेटिव इमेज वो इदारे अपने अपने मुल्कों को भेजें। और फिर भारत, आपको पता है डिस्टेंस फॉर लैब में ये सारी चीज़ें सामने आई थी कि भारत इन खबरों को कैसे प्रोपिगेट करता है, ये सारी चीज़ें हुई। फिर इस दौरान क्या हुआ, कल रात को साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो जारी कर दी गई। अब इस सारे माहौल के बाद आज सबको ये इंतजार था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहीं नोटिस ना ले ले, सोमोटो ना हो जाए या सुप्रीम कोर्ट का माहौल क्या होगा। तो खैर हम सारे दिन वहीं रहे सुप्रीम कोर्ट में। एक तो बिल्कुल नॉर्मल माहौल था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई जजेस के ऊपर दबाव, क्योंकि 2 बेंच मैंने अटेंड किए। एक पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब का बेंच, उसमें मजहर आला मियां खेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब शामिल थे। उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब का बेंच है जिसमें शहाद अली शाह साहब और मंसूर अली शाह साहब थे। अब मसला यह है मारिया, ये जो जब तक इस किस्म की चीज़ों पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर तो हम कोई भी कल को खड़ा होकर इस तरह से इदारों पर इल्जामात लगा सकता है। अगर इस बुनियाद पर तहकीकात शुरू हो जाएं कि एक मुबैना ऑडियो आ गई है, कल कोई और वेबसाइट किसी और की ऑडियो जारी कर देगी, परसों किसी और की, तो आप इसी का नॉर्मल इंसान तो नहीं कर रहा ना। साहब ऑडियो तो माजी में एक और भी आ चुकी है। वो ऑडियो अभी मेरे ख्याल में अगर अवेलेबल है तो वो चलानी चाहिए कि वो ऑडियो क्या थी, किस तरह जजेस को कहा जाता था और जजेस आगे से कहते थे जी हो गया जी, मियां साहब ने कह देता थे। हाँ, उसपे जस्टिस क़य्यूम सिद्दीकी और शहबाज जस्टिस मलिक क़य्यूम उस पे जाने से पहले ये देखें कि ये तो सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं ना। आज तक इनके जितने भी इल्जामात हैं कि जजेस को मैनेज किया जा रहा है, जुडिशरी को मैनेज किया जा रहा है, जजेस पर दबाव डाला जा रहा है, जजेस को कॉल्स की जा रही है, इनके इल्जामात हैं, एक इल्जाम भी साबित नहीं हुआ। और अगर ये ऑडियोज ठीक हैं, अरशद मलिक साहब वाली ऑडियोज ठीक थी और ये ऑडियोज ठीक है, तो ये पेश करें जाके अदालत के अंदर, बयान अल्फी ठीक है, जाके पेश करें अदालत के अंदर जिस फोरम पे पेश करना है। अब वो ऑडियो जो मलिक क़य्यूम साहब और शहबाज शरीफ साहब वाली थी, वो सुने तो आपको पता चलेगा कि ये खुद ये करते रहे हैं जिसके इल्जाम आज ये दूसरों पर लगाते